भाग 3। खौफ का कुआं, सबसे डरावना सच। अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उन्हें ज़रूर देखें। वहाँ मैंने बताया था कि कैसे खौफ के कुएं की आत्माओं ने मेरे दोस्त रमेश को अपने चंगुल में फंसा लिया। पिछले भाग में हमने कुएं के अंदर झांककर उसका खौफनाक रहस्य देखा। आज मैं आपको इस कहानी का आखिरी और सबसे डरावना भाग सुनाने वाला हूँ। हम उस पल तक पहुंचे थे जहां रमेश हमें पहचान नहीं पा रहा था। उसके शरीर में कुछ ऐसा समा चुका था जो मानव नहीं था। उसकी सफ़ेद निस्तेज आंखें और उसके होठों पर भयानक मुस्कान इस बात की गवाही दे रही थी कि वह अब रमेश नहीं रहा। उसने धीरे धीरे हमारे पास आना शुरू किया और गहरी गूंजती हुई आवाज़ में बोला, तुम्हारा यहाँ आना मना है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हमने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह और भयानक हो गया। उसकी हरकतें मानव की नहीं थीं। तभी कुएं से एक और गूंज सुनाई दी। एक आवाज जो कई आत्माओं की एक साथ लग रही थी, कह रही थी, तुम्हारे पास यहां से बाहर जाने का समय बहुत कम है। हमने महसूस किया कि कुएं में और गहराई में कुछ ऐसा था जो इस भयानक स्थिति का कारण था। जैसे ही हमने वहां से हटने की कोशिश की, कुएं के अंदर से एक भयानक धुआं निकला और हमारी ओर बढ़ने लगा। यह धुआं जीवित लग रहा था। उसने हमें घेर लिया और चारों तरफ से हमारे शरीर को जकड़ने लगा। उस धुएं से भयानक चीखें आ रही थीं। ये वही आत्माएं थीं जो इस कुएं में बंद। उन्होंने हमसे कहा, तुम यहां से भाग नहीं सकते, ये कुआं तुम्हारा आखिरी घर होगा। जैसे ही हम इस सबसे बचने की कोशिश कर रहे थे, कुएं के नीचे से एक दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा साधारण नहीं था। इस पर अजीब अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं और उससे खून जैसा तरल टपक रहा था। दरवाजे के खुलते ही एक भयानक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई आत्माओं की रानी थी। उसने अपनी गहरी और भयानक आवाज में कहा, तुम इंसानों की यह आदत कब जाएगी, हर उस जगह जाने की जहां तुम्हारा काम नहीं है। ये कुआं मेरा है और मैं किसी को भी यहां जिंदा नहीं छोड़ती। रानी ने हमें बताया कि यह कुआं साधारण कुआं नहीं है। यह उन लोगों की आत्माओं का घर है जो अपने जीवन में पापों से भरे हुए थे। पूर्णिमा की रात को ये आत्माएं मुक्त होने की कोशिश करती हैं, लेकिन श्राप के कारण वे कभी आजाद नहीं हो सकती। तुमने इस कुएं को छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है, रानी ने कहा। उसने रमेश की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारे साथ यहां का स्थायी निवासी बनेगा। हमने रानी से प्रार्थना की कि वह रमेश को छोड़ दे, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, यह कुएं का नियम है, जो एक बार यहां आता है वह यहां से कभी नहीं जा सकता। हमने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, गंगाजल का इस्तेमाल किया, लेकिन रानी ने हमें रोकने के लिए अपनी आत्माओं को बुला लिया। वे आत्माएं अंधेरे से निकलकर हमारी ओर बढ़ रही थीं। हमें लग रहा था कि यह हमारा अंत है। हमें समझ आ गया था कि इस समस्या का समाधान केवल इस दरवाजे को बंद करना है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचना आसान नहीं था। रानी और उसकी आत्माएं हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थीं। हर बार जब हम आगे बढ़ते तो आत्माएं हमें पीछे खींचने लगतीं। तभी रमेश ने अचानक होश में आकर हमें दरवाजा बंद करने का रास्ता बताया। उसने कहा, यह दरवाजा केवल बलिदान से बंद होगा। रमेश ने हमें समझाया कि दरवाजे को बंद करने के लिए एक इंसान को अपनी आत्मा को इस कुएं का हिस्सा बनाना होगा। उसने कहा, मैंने ही इस मुसीबत को बुलाया है, मुझे इसे खत्म करना होगा। हमने रमेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने हमें धक्का देकर दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रानी और आत्माएं उसे रोकने लगीं, लेकिन रमेश ने अपने पूरे दम से दरवाजे को धक्का देना शुरू किया। दरवाजा बंद होते ही एक भयानक चीख गूंजी। आत्माएं गायब हो गईं और कुएं का माहौल शांत हो गया। लेकिन रमेश, वह हमें छोड़कर हमेशा के लिए कुएं का हिस्सा बन गया। हमने कुएं से बाहर निकलते समय महसूस किया कि वह अभी भी हमें देख रहा था। बाहर आते ही हमें गांव वालों ने घेर लिया। हमने उन्हें पूरी कहानी बताई, लेकिन तब हमें पता चला कि रमेश की आत्मा अब भी कुएं के आसपास भटक रही है।
क्या यह अंत है? क्या रमेश सच में हमें बचाने के लिए चला गया, या वह भी अब श्रापित आत्माओं का हिस्सा बन गया है? खौफ का कुआं शांत हो गया है, लेकिन क्या यह शांति हमेशा के लिए है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं।